महीना भाग्य जगाने वाला, सफलता के मार्ग दिखाने वाला। मिथुन राशि अर्थात विचारों से तूफान, शब्दों की जादू और चेहरे पर सदैव उत्साह। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो खोली में प्रकाश फैलता है? वह लोग मिथुन राशि के होते हैं। हाँ, कभी कभी विचार इतनी शीघ्रता से आते हैं कि स्वयं का ही मन कहता है कि रुक जा भाई, कम से कम एक विचार तो पूरा कर। इस दिसंबर माह में यही विचार आपको सफलता की ओर ले जाने वाली दिशा दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। इस दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार आपका अनुभव क्या रहा, ये आप कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से मिथुन राशि को बुद्धि का बुधदेव का आशीर्वाद लेकर आती है, क्योंकि बुद्धि के कारक बुधदेव आपके राशि स्वामी है। संवाद, कल्पकता, प्रखर बुद्धिमत्ता ये आपकी मुख्य शक्ति है। अन्य लोग जहाँ पर अटकते हैं वहाँ पर आप उपाय खोजते हैं, यही आपका मुख्य स्वभाव है। बोलने में सौंदर्य, समृद्ध विचार और कृति में प्रकाश, यही इस महीने आपका मंत्र रहने वाला है। आपके राशि स्वामी बुधदेव इस काल में पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात वे मजबूत स्थिति में है। इसलिए स्पष्ट संवाद और बुद्धिमान निर्णय ये आपके शस्त्र है। विशेष रूप से महीने के प्रथम सप्ताह में लोगों से थोड़ा खुलकर बोले, क्योंकि इस महीने एक ही शब्द कोई भी रिश्ता या काम बदल सकता है। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इससे पहले किए गए परिश्रम का पैसा धीरे धीरे आएगा। इस काल में आपने वाणी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। आपका बोलना प्रभावशाली है, जिस कारण वाणी आपका धन हो सकती है। परिवार में समझदारी से बर्ताव करें। पिताजी को थोड़ा समय दें, उनसे बातचीत करें, वह भाग्य वृद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना लाभकारी रहेगा। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से इस समय काल में आपकी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी नई लोगों से पहचान हो सकती है। उससे भविष्य में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस काल में आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके लिए अत्यंत शुभ योग बने हैं। इसीलिए जो जातक वास्तु वाहन का स्वप्न देख रहे थे, उस दृष्टि से आपकी कोई योजना है तो इस काल में आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी और आपकी स्वप्न पूर्ति भी होगी। माताजी से आशीर्वाद मिलेंगे। उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से ये महीना विद्यार्थियों के लिए ज्ञान विस्तार का है। आपकी ग्रह स्थिति कह रही है कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक रहेगी। प्रेम संबंध में थोड़े भावनिक उतार चढ़ाव निर्माण हो सकते हैं। प्रेम विवाह के योग है। संवाद यदि ईमानदारी से किया जाए तो रिश्ता अधिक मजबूत होगा। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए पुरानी पहचान, सोशल वर्किंग और परिचय से बात आगे बढ़ेगी। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके षष्ठेश है। इस महीने के शुरुआत में आपके षष्ठ स्थान में कई ग्रह इकट्ठा हुए हैं, जिस कारण शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मन शांति अत्यंत आवश्यक रहेगी। नींद कम होना या सिर दर्द जैसी परेशानी आपको हो सकती है।
मोबाइल और सोशल मीडिया को थोड़ा ब्रेक दे। शत्रु या प्रतियोगिता में विजय दिलाने के लिए आपको कई ग्रह सहयोग करने वाले हैं, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मिथुन जातकों को इस समय काल में कई जिम्मेदारियां मिल सकती है या नौकरी में बदलाव हो सकता है। अपना संवाद अच्छा रखें, आप पर वरिष्ठों की कृपा रहेगी, आपका काम उनकी नज़र में आएगा। व्यावसायिक जातकों के लिए नए संपर्क लाभकारी रहेंगे। आप यदि लेखन, शिक्षा, मार्केटिंग, मीडिया या संवाद से संबंधित क्षेत्र में हैं तो ये महीना आपके लिए गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से ये काल आपके लिए पुरानी यादों में रंगने का और मन शांति का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पोतों पोतियों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, वही इस काल में सुख का सूत्र रहेगा, ये बात ध्यान में ले। भाग्य एवं शुभ संकेत इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से 5 दिसंबर को गुरुदेव आपकी राशि में आएंगे। एक ही समय पर आपका व्यक्तित्व, आपकी पढ़ाई, संतति, विवाह, भाग्य, इन सभी दृष्टियों से वे आपको अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देंगे, इसलिए इसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। राशि स्वामी पंचम स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान में होना ये भी बड़ा शुभ संकेत है। साथ ही 20 तारीख को शुक्रदेव आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे और वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस काल में निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके दशम स्थान में शनिदेव विराजमान है, जो विलंब के कारक माने जाते हैं। शनिदेव आपके लिए भाग्येश है और बाधाओं के कारक भी है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था वही आपके लिए उपयुक्त है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये सीख मिथुन राशि के लिए लागू होती है। कभी कभी केवल विचार करने में ही समय निकल जाता है, लेकिन इस महीने पहले कर बाद में विचार, ये सफलता की चाबी रहेगी। लाभ की दृष्टि से आपके लाभेश इस महीने की शुरुआत में स्वराशि के हैं, उसके बाद वे अग्नि तत्व की राशि में जाकर प्रबल होने वाले हैं, जिस कारण आपकी दीर्घकालीन इच्छा पूरी होगी। कोई पुराना काम दोबारा शुरू होगा। विभिन्न मार्गों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में ये महीना लाभ का रहने वाला है। इस महीने का, इस समय काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से इस समय काल में आपने योजना के अनुसार खर्च करना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। एक बार बुधदेव ने ब्रह्मदेव से पूछा कि मेरा कार्य लोगों को विचार देना है, फिर भी लोग मुझे संभ्रम और गड़बड़ का कारण क्यों कहते हैं। इस पर ब्रह्मा जी हंसकर बोले, तुम संभ्रम का कारण नहीं बल्कि उचित मार्ग से लेकर जाने वाले दीप हो। इसका उपयोग यदि आत्म संयम से किया जाए तो तुम्हारा हर विचार कर्मयोग बनेगा। मिथुन राशि के लिए इस महीने यही सफलता का सूत्र रहने वाला है। विचारों को दिशा दे, उसके साथ भावना जोड़े और कृति में रूपांतरित करें। इस महीने आपको सबसे अधिक प्रेरणा कौन सी चीज़ से मिली, उत्तर कमेंट करना न भूलें। आपको लगता है क्या कि विचार तो कई आते हैं लेकिन कृति रुक जाती है? यदि ऐसा होता है तो कमेंट में लिखें। आपका हर उत्तर हमारे लिए भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। ये चैनल केवल राशि भविष्य नहीं बताता है बल्कि जीवन की दिशा देता है, क्योंकि ग्रह केवल आकाश में नहीं, वे हमारी कृति में, काम में चमकते हैं। ये बात ध्यान में ले। हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 7, 17 और 26 दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 5, 14, 24 दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता पहले से बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैंने आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ।
जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेंगे, उस अनुसार मिथुन राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी बुधदेव बुद्धि एवं संवाद शक्ति के कारक माने जाते हैं। इस काल में उपासना के रूप में आपने हनुमान वडनावल स्तोत्र का पठन करना चाहिए। व्रत के रूप में बुधवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें। हनुमान जी के चरणों में अपने विचारों को, संभ्रमता को छोड़ दें, नई स्पष्टता प्राप्त करें। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो आपके लिए ट्रिपल मनी ये ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए इन्हें अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 ये महीना मिथुन जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझ जाने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।